नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। कोटपुतली से इस वक्त की एक बहुत बड़ी और झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही है। जहां एक तरफ सरकार प्रदेश में सुशासन और राहत के दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ धरातल पर सरकारी महकमों की लापरवाही आम जनता और किसानों का खून चूस रही है। आखिर क्यों 40 डिग्री की इस झुलसाने वाली गर्मी में किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ा? आइए देखते हैं पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। कोटपुतली के रामसिंहपुरा स्थित विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता यानी एससी कार्यालय के बाहर आज नजारा बेहद तनावपूर्ण और हैरान कर देने वाला था। विद्युत निगम की कथित अनियमितताओं, लापरवाही और लंबित समस्याओं से तंग आकर आज सैकड़ों ग्रामीणों और किसानों ने विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बानसूर और नारायणपुर क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांवों के ग्रामीण सुबह सुबह भारी संख्या में एकजुट हुए और सीधे एससी कार्यालय का घेराव करने पहुंच गए। युवा नेता राकेश दाइमा के नेतृत्व में आए इन प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विद्युत निगम के अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह भूल चुके हैं। ग्रामीणों ने रोष जताते हुए कहा कि कई उपभोक्ताओं ने वर्षों पहले बिजली कनेक्शन के लिए डिमांड राशि जमा करवा दी थी, लेकिन आज तक उनके घरों और खेतों में बिजली का तार नहीं पहुंचा। हद तो तब हो गई जब धरने पर बैठे एक बुजुर्ग ने कैमरे के सामने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने बताया कि करीब 10 वर्ष पहले, जी हां, पूरे एक दशक पहले उन्होंने डिमांड नोटिस की राशि जमा करवाई थी, लेकिन निगम की उदासीनता के कारण आज भी वह बिजली कनेक्शन के लिए भटक रहे हैं। इसके अलावा कई ग्रामीणों पर गलत वीसीआर भरने और उनकी शिकायतों पर कोई सुनवाई न होने के गंभीर आरोप भी लगे हैं। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब ग्रामीण अपनी फरियाद लेकर दफ्तर पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों को आते देख बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से रफू चक्कर हो गए। ग्रामीणों ने उन्हें रोकने और अपनी बात कहने की कोशिश भी की, लेकिन साहब ने जनता की आवाज को पूरी तरह अनसुना कर दिया और वहां से भाग खड़े हुए। तस्वीरें गवाह हैं कि बाहर आसमान से आग बरस रही है, तापमान 40 डिग्री के पार है और हमारे देश का अन्नदाता कड़ी धूप में जमीन पर बैठा है। वहीं दूसरी तरफ सरकारी बाबू एसी गाड़ियों में घूम रहे हैं। जब हमारी टीम ने एससी कार्यालय के अंदर जाकर देखा तो वहां कोई अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं था, लेकिन खाली कुर्सियों के ऊपर लाइटें और पंखे धड़ल्ले से चल रहे थे। जनता की गाड़ी कमाई से मिलने वाले टैक्स का यह सरकारी दुरुपयोग साफ देखा जा सकता है। करीब 1 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद विभाग के लेखाधिकारी और कुछ छोटे कर्मचारी प्रदर्शनकारियों के पास पहुंचे और उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि जब तक अधीक्षण अभियंता खुद मौके पर आकर बात नहीं करेंगे, तब तक वे इस झुलसाती धूप में धरने से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इस बीच जब सच पत्रिका ने एससी साहब से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की तो उनका मोबाइल बंद आ रहा था। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आपातकालीन सेवाओं में आने वाले इस महत्वपूर्ण महकमे के बड़े अधिकारी जनता के प्रति इतने लापरवाह और संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं। आइए अब आपको सीधे सुनाते हैं अपनी इस बदहाली और अधिकारियों की तानाशाही पर पीड़ित ग्रामीणों और किसानों का क्या कहना है। ग्राउंड जीरो से पूरी बात सुनिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सच पत्रिका को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। हम बानसूर और नारायणपुर उपखंड क्षेत्र से आए हैं। हम सभी किसान साथियों की हमारी ये मांग है कि हमारे नारायणपुर में बानसूर में ऐसे ऐसे किसान हैं जिनको डिमांड राशि जमा कराए साल भर हो गई, बिना सोचे समझे, बिना प्रूफ, कोई चोरी हमने नहीं करी। उनके 50-50 हज़ार के इन्होंने रसीद काट दी। हम लोग ये कह रहे हैं आप हमने चोरी करी तो प्रूफ दो। ये कहते हैं हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट हम जाएँ, जब तक हम 50 हज़ार का 20 हज़ार भरे हमारा कनेक्शन काट देंगे। जिन लोगों को 16 साल हो गए डिमांड नोटिस जमा को, कहाँ जाएं बताओ भाई। हमने डिमांड नोटिस जमा करा दिया। ये भाई है, इनके अभी 11,000 लाइन घर पे टूट के पड़ गई, खंबे टूटे पड़े हैं। इसने 181 पे शिकायत की, उसके जवाब है आप देखो। माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं 181 पे शिकायत करो, तुरंत कार्रवाई होगी। बानसूर का जो ऐन है वो ये कहता है कि मौके पे गए और मौके पे कोई नहीं गया, आज तक मौके पे कोई गया ही नहीं। लिख दिया 181 ऑनलाइन कर दिया कि सब कुछ सही हो गया। अब कहाँ जाए बताओ, सब कुछ। कोई आदमी मर गया तो कौन जिम्मेदार है। और अब 45 डिग्री तापमान में हम खड़े हैं। यहाँ का जो एससी है वो दुल्हन की तरह गाड़ी में बैठ के चला गया, यहाँ हमारी आंखों के सामने चोरी छुपे। कहाँ जाए हम बताओ। हमारे को उम्मीद थी भाई जिले का तो अधिकारी ये तो कम से कम न्याय करेगा, पर आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ जाए बताओ। आप घुमाओ कैमरा, कोई अधिकारी यहाँ बात करने तैयार नहीं है। कोई अधिकारी बात करने तैयार नहीं। बताओ कहाँ जाए बताओ। अब है कि जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा यहीं बैठे रहेंगे भाई। हम रोज 10-10 साल चक्कर काट रहे, जिससे मर जाएंगे तो बढ़िया है। नारायणपुर बानसूर के प्रत्येक ग्राम पंचायत से लगभग है। छतरपा के हैं, ज्ञानपुरा के हैं, नीमूचना के हैं, बासना के हैं, बासकरनावत के हैं, खरवा के हैं, बिलाड़ी के हैं, नौलपुरा के हैं, सब जगह के हैं। एससी साहब ने फोन बंद कर लिया, डोंट डिस्टर्ब पे डाल दिया फोन। क्या करे बताओ। पहली बात तो सरकार में ऐसे इन्होंने लूट खोस मचा कर आईफोन ले रखा है। अब ये बाबा उसमें बसती है गंठी कि पहले रीजन बताओ। अब इनको ये समझ में नहीं आता इन बुजुर्गों को रीजन क्या बताएं। पहली बात तो फोन नहीं उठाते अननोन नंबरों से। और अब यहाँ हमारे सामने निकल गया, हमारे सामने दूसरी गाड़ी में बैठ के निकल गया। और अब
उस पर डोंट डिस्टर्ब पर फोन डाल दिया, बताओ कौन किससे बात करे बताओ। बानसूर के जो एन जैन उकार उन्होंने तो आपने सुनी रखी होगी, पूरा राजस्थान फेमस है चोर बाजारी में। अब यहाँ हमसे ये उम्मीद थी भाई यहाँ तो कम से कम काम होगा, यहाँ भी देख लो आपके सामने है जो कहाँ जाए बताओ हम। जिनकी 80 साल उम्र है, कौन होगा इनकी मौत के जिम्मेदार बताओ। इस धूप में इनके बेटे इनके पोते पता लगे इनको बैठ जाए तो अब यहाँ न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज सच और सटीक खबरें।